नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शर्मा के स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे जागीरदारी संकट की कि कैसे जागीरदारी प्रथा मुगलकालीन इतने बड़े साम्राज्य के पतन का कारण बनी। औरंगजेब के समय क्यों ये जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ, इस सभी पर चर्चा करेंगे। जागीरदारी प्रथा किसी न किसी रूप में भारत में रही है। ये गुप्त काल से ही थी। सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की, जो जागीरदारी प्रथा या मनसबदारी प्रथा के समतुल्य ही थी। इक्ता मतलब जमीन का टुकड़ा। राजकीय सेवा के बदले में अधिकारियों को इक्ता दिया जाता था। उससे होने वाली आय से वे सेना रखते थे और अपना खर्च चलाते थे, और कुछ उसका हिस्सा जो है राजकीय कोष में जमा करवाते थे। अकबर के काल में अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। मनसबदार एक पद हुआ करता था जिसमें जात और सवार दो तरह की पदवियां थी। जात जो है वो पद का द्योतक था, पोस्ट का द्योतक था, और सवार जो है घुड़सवार का द्योतक था। जैसे किसी को 500 मनसब दिए तो 500 सैनिक रख पाएगा और 500 ही घुड़सवार रख पाएगा। अब इसका खर्च कैसे उठाएगा? तो इसका खर्च उठाने के लिए राजकीय भूमि, जिसे खालसा भूमि कहा जाता था, उसमें से कुछ भूमि दी जाती थी, जिसे जागीर कहा जाता था। तो वो मनसबदार जागीरदार कहलाते थे। अब जागीर से जो भी राजस्व एकत्रित होता था वो उनकी सेना के खर्च और उनके वेतन के रूप में होता था, और उसका कुछ भाग जो है राजकीय कोष में जमा हो जाता था। ये राजस्व एकत्रित करने का काम स्थानीय जमींदार किया करते थे। तो जमींदार जो है अधिक लाभ कमाने के लिए किसानों से ज़्यादा जो है वो टैक्स लेते थे। इससे किसानों का शोषण होता था। तो लोगों में कहीं ना कहीं जो है जमींदारों के प्रति काफ़ी गुस्सा भी था। औरंगजेब के शासनकाल में ये व्यवस्था अपने विकृत रूप ले चुकी थी, क्योंकि जब औरंगजेब शासक बना तो उस समय जो है दक्षिण भारत में शिवाजी से उसका संघर्ष काफ़ी था और मराठे काफ़ी सक्रिय थे। तो उन्हें मराठों को अपनी ओर करने के लिए मराठाओं को जो है मनसबदार बनाया और वहाँ पर उनको जागीरें दी। लेकिन हुआ ऐसा कि उसने जितनी भी मनसबदार बनाए उनको पर्याप्त जागीर नहीं दे पाया। कारण क्या? कि उसके राजकीय भूमि की कमी थी। हालांकि धन काफ़ी था, लेकिन राजकीय भूमि जो खालसा भूमि थी उसकी कमी थी। अब भूमि नहीं थी तो वे जागीर देते कहाँ से? तो कई बार तो एक एक जागीरें दो तीन तीन व्यक्तियों को दे दी जाती थी, जिससे लोगों में आक्रोश था, जगह जगह विद्रोह होने लगे, और यही था जागीरदारी संकट। औरंगजेब के शासनकाल में शीर्ष पर पहुंच गया और कहीं ना कहीं मुगल कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसके पतन का एक कारण बना। शायद औरंगजेब इससे बच सकता था यदि वो साम्राज्य विस्तार करता, लेकिन वो बीजापुर और गोलगंडा के विजय के बाद कोई विजय कर ही नहीं पाया। धन काफ़ी था, लेकिन ज़मीन की कमी थी, राजकीय भूमि की कमी थी। तो मनसबदार तो बहुत बड़ी संख्या में हो गए, लेकिन जागीरें बहुत कम ही रह गई। इतिहासकार सतीश चंद्रा ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट में लिखा है कि मुगल साम्राज्य में कुलीन मुख्य राज्य अधिकारी होते थे। मुगल व्यवस्था में इनके स्थान के अनुसार उन्हें पदवी दी जाती थी। इन पदवियों को मनसब कहा जाता था तथा मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। इन्हें भू राजस्व अर्थात जागीर के माध्यम से वेतन दिया जाता था। इन्हें अपनी एक फौज भी रखनी होती थी। इस फौज के वेतन की व्यवस्था और फौज के रखरखाव के लिए इस जागीर से प्राप्त राजस्व का उपयोग किया जाता था। सतीश चंद्र आगे लिखते हैं कि औरंगजेब के शासन काल के अंतिम वर्षों में मुगल प्रशासन मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुआ। जैसे ही ये व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगी, वैसे ही साम्राज्य का पतन अवश्य संभावी हो गया। एक और मुगल मनसबदारों की संख्या तो बढ़ती रही, परंतु उसी अनुपात में उन्हें देने के लिए जागीरें नहीं थी। मनसबदारों अर्थात जागीरदारों को सदैव ही आमदनी की कमी का सामना करना पड़ता
कई बार जागीरों की कमी के कारण वर्षों तक बिना जागीर के ही मनसबदारों को रहना पड़ता था। इससे उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ और जगह जगह विद्रोह होने लगे। इतिहासकार अतर अली ने अपनी पुस्तक द मुगल नोबिलिटी एंड औरंगजेब में लिखा है कि दक्कन और मराठा राज्यों क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य के विस्तार के कारण कुलीनों की संख्या बढ़ने लगी और इससे जागीरी व्यवस्था की कार्य पद्धति में संकट उत्पन्न हो गया। अधिक संख्या में कुलीनों को मनसबदार बनाए जाने के कारण जागीरों की कमी पड़ने लगी। अच्छी जागीरें प्राप्त करने के लिए कुलीनों में होड़ मच गई और आपसी संघर्ष बढ़ा। इससे बहुत हद तक जागीरदारी पर आधारित राजनीतिक संरचना चरमरा गई। जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ। जागीरें थी नहीं, एक एक जागीर दो दो तीन तीन अधिकारियों को दे दी जाती थी, तो आपस में जो है वो संघर्ष की स्थिति रहती थी और जगह जगह जो है विद्रोह हुए। कहीं ना कहीं ये भी मुगल शासन के पतन का कारण रही। यही थी जागीरदारी संकट या जागीरदारी प्रथा, जो मनसबदारी प्रथा के का ही रूप है। मनसबदार प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है, जबकि जागीरदारी व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है। ये इसकी तुलना हम यूरोप के फेडरलिज्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सामंतवादी व्यवस्था इसी का ही एक रूप थी। आपको ये चर्चा कैसे लगी कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक नए विषय के साथ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। डॉक्टर शर्मा को शुक्रिया।